सुन्नत क्या है। सिर्फ इतना कहता हूं, सुन्नत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह के वली और आलिम थे, बड़ा बड़ी बड़ी प्यारी तारीफ की। एक तारीफ की है इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़ी अजीम है। हज़रत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह पहले एक मिसाल देते हैं, फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी मस्जिद में बैठकर शराब बेच रहा हो और उसके पास शराब की एक नहीं 100 बोतलें हों, आप बताइए ये मामूली गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो शराब वो हराम, फिर बेच भी मस्जिद में रहा है, मस्जिद का इज्जत एहतराम तकद्दुस, फिर एक बोतल नहीं 100 बोतलें रखी हुई हैं। फरमाते हैं जितना बड़ा गुनाह ये है, इससे बड़ा गुनाह है हुजूर की सुन्नत के मुकाबले में बिदअत को इख्तियार करना। क्यों? ये शराब बेचने वाला एक न एक दिन तौबा कर लेगा, वो समझता है मैं गुनाह कर रहा हूं, और बिदअत वाला तो समझता है मैं सवाब का काम कर रहा हूं, उसको कभी तौबा की तौफीक नहीं होगी। शराबी को तौबा की तौफीक हो जाएगी, वो तो उसको दीन समझ रहा है, वो तो अपनी मनगढ़ंत चीजों को दीन बनाकर पेश कर रहा है। और फिर उन्होंने बड़ी प्यारी तारीफ फरमाई, फरमाया सुन्नत किसको कहते हैं और बिदअत किसको कहते हैं। फरमाया सुन्नत उसको कहते हैं जो दीन के नक्शे को ठीक रखे, और बिदअत उसको कहते हैं जिसकी वजह से दीन का नक्शा तब्दील हो जाए। मिसाल देता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हमें अजान दी वो कहां से शुरू होती है? ये कोई झगड़े की बात नहीं, दीन को समझने समझाने की बात है। अजान कहां से शुरू होती है? जिसको आता है पता है कि अजान कहां से शुरू होती है, ऊंची आवाज से कहो। अल्लाह जो जवाब दे इनको बिलाल हबशी का साथ नसीब फरमाना रज़ी अल्लाह तआला। बताओ अजान कहां से शुरू होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब सुनिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो अजान है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी है। याद रखो कोटद्दू के मुसलमानों, ये वो अजान है जो अल्लाह ताला ने भेजी थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, और अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी ने खाम में फरिश्तों के सरदार से सुनी थी, हुजूर को आकर सुनाई थी। हुजूर ने फरमाया था बिलाल हबशी को सिखा दो। ये वो अजान है जो जिब्राइल लेकर आए, ये वो अजान है जो अल्लाह ने भेजी, ये वो अजान है जो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी रज़ियल्लाहु ताला ने खाम में फरिश्ते से सुनी। ये वो अजान है जो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने दी। ये वो अजान है जो मस्जिद कुबा के मुअज्जिन साद अल कुरज़ ने दी। ये वो अजान है जो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ने दी। ये वो अजान है जो बैतुल्लाह के मीनारों से बुलंद हुई। ये वो अजान है जो मस्जिद नबी के अजानों से बुलंद हुई। ये वो अजान है जो रसूलुल्लाह के दौरे नबुव्वत जब तक आप दुनिया में थे ये अजान बुलंद होती रही। ये अबू बकर के जमाने में, उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में कई सदियों तक ये अजान बुलंद होती रही। आज अगर मैं मोहब्बत के नाम पर, इश्क के नाम पर इस अजान के शुरू में या अजान के दरमियान में किसी चीज का इजाफा कर दूंगा, ये मेरी मोहब्बत तो अपनी जगह है, मगर ये अजान अजान नहीं कहलाएगी, ये सुन्नत नहीं कहलाएगी, ये दीन नहीं कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर शुरू में कोई इजाफा किया या दरमियान में किया, अजान का वो नक्शा बदल गया जो अजान अल्लाह के नबी ने, आमना के लाल ने उम्मत को दी थी। मेरे दोस्तों समझो सुन्नत क्या है। आप बैतुल्लाह का तवाफ करने गए, अल्लाह सबको ले जाए, आमीन कह दो। बार बार जाओ और बार बार खाना काबा को देखो। तुम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हो, तुमने 7 चक्कर किए, तुम्हारा दिल लगा, तुमने कहा ये तो कमजोर आदमी करे, मैं तो 8 चक्कर करूंगा, मैं 9 चक्कर करूंगा, मैं 10 करूंगा, बैतुल्लाह की मोहब्बत में करूंगा, अल्लाह की मोहब्बत में करूंगा, अल्लाह के घर के इर्द गिर्द दीवाना वार में चक्कर लगाऊंगा। मैं एक तवाफ 7 चक्करों का नहीं करूंगा, मैं 9 का करूंगा, मैं 10 का करूंगा, मैं 11 का करूंगा। कोटद्दू वालों तुम बताओ, तुम मुफ्ती बनो, बताओ ये तवाफ इबादत बनेगा?
ये तवाफ सवाब बनेगा, इस तवाफ पर अल्लाह राजी होंगे? नहीं, तुमने तवाफ का नक्शा बदल दिया। जो तवाफ अल्लाह ने फरमाया था, जो अल्लाह के पैगंबर ने करके दिखाया था, तुमने उस तवाफ को 7 की बजाय 9 का कर दिया, 10 का और 11 का कर दिया। तुम सफा मरवा में दौड़ रहे हो, 7 चक्कर तुमने उम्रे में हज में करने थे। तुमने कहा ये तो कमजोर आदमी करेगा, मैं पहलवान ताकतवर नौजवान हूं, मैं 8 चक्कर लूंगा, मैं 9 चक्कर दौड़ूंगा ताकि मुझे सवाब ज्यादा मिले। ये आपका सफा मरवा के दरमियान दौड़ना, तुम बताओ कोटद्दू के मुसलमानों, ये सवाब बनेगा, ये इबादत बनेगा, ये दीन बनेगा? नहीं, कोई नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने उस सफा मरवा की सही का नक्शा बदल दिया जो अल्लाह ने दिया था और पैगंबर ने करके दिखाया था। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने यही अजान, आपने कहा अजान खत्म कहां हो रही है? बोलो भी कहां खत्म हो रही है अजान? ला इल्लल्लाह पर। आपने कहा ये तो आधा कलमा है, मेरा मोहब्बत का तकादा है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूंगा, मैं अजान को पूरे कलमे पर खत्म करूंगा। बताओ ये अजान इबादत बनेगी? क्यों? यही बिदअत है, दीन में इजाफे का नाम बिदअत है। तुम नमाज पढ़ रहे हो 4 या 3 रकात वाली, दूसरी रकात में तहियात के बाद दुरूद पढ़ोगे या पढ़े बगैर खड़े हो जाओगे? बोलो, पढ़े बगैर। आखिरी रकात में दुरूद पाक पढ़ोगे। अगर तुमने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद और फिर तुम खड़े हो गए और दुरूद पढ़ लिया, बताओ कुछ वाजिब होगा? बोलो, तुमने खड़ा होना था, फौरन नहीं खड़े हुए, 3 या 4 रकात वाली नमाज में, दूसरी रकात में तहियात बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर खड़े हुए, कुछ वाजिब होगा क्या? क्यों? सजदा साहब क्यों वाजिब है? सजदा साहब तो गलती पर आता है। दुरूद पाक पढ़ा है, कौन सी गलती की आपने? 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद। जवाब यह आएगा कि तुमने वहां दुरूद पढ़ा जहां हुजूर ने नहीं बताया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 3 या 4 रकात वाली नमाज में आखिरी रकात में पढ़ना, तुमने उससे पहले पढ़ा है। ये नक्शा बदल दिया तुमने, तहियात का, तशहुद का, पहले कादा का, नमाज में नक्शा बदल दिया। जिससे दीन का नक्शा बदले उसको बिदअत कहते हैं। और हकीम अख्तर साहब ने क्या, इस पर खत्म करता हूं, फरमाया सुन्नत कहते हैं हुजूर से मोहब्बत हुजूर की पसंद के मुताबिक, और बिदअत है हुजूर से मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक। क्या प्यारा जुमला है। सुन्नत कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हुजूर की पसंद के मुताबिक, और बिदअत नाम है हुजूर से मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक।